दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपने सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी करे, मगर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। इतना तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ जितने भोले हैं उनका क्रोध भी उतना ही भयंकर है। दोस्तों, इसलिए आपके घर में या आपने अगर व्रत रखा है और व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई है उसको ध्यान पूर्वक सुनकर समझ ले। सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिसको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और एक लाइक जरूर कर दे। सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लहसुन प्याज खाएं या नहीं, नमक खाएं या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जैसे सावन के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और इसकी समाप्ति कब है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली उगती है और नए नए बीज होते हैं, वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और बातें करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करती है वह तुरंत ही भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय हो जाता है। उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कांवड़ यात्रा का क्या कहना। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले कांवड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव को खुश करने के लिए उठाई थी। और आप जानते हैं कि सावन में 10 ऐसे नियम हैं जिसको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों को पालन अगर आप अपने जीवन में नहीं करते तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके पूरे परिवार को गरीबी निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही सुंदर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार व्रत 10 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 17 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 24 जुलाई और चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा सोमवार व्रत 8 अगस्त, छठवां सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सावन सोमवार व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप प्रतिदिन सात्विक भोजन है करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में आप सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो भूल कर भी नमक ना खाएं, फल वगैरह ही खाएं। और आप इसमें गन्ने का जूस बिल्कुल भी ना पीना, क्योंकि गन्ने के जूस में नमक मिला होता है और वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इस व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि माँ संतोषी इस समय जागृत अवस्था में हो जाती है, वह रुष्ट हो जाती है। इस दिन आप पानी पूरी, खट्टी इमली, जाने अनजाने में कोई भी खट्टी चीज नहीं खाना है, क्योंकि इससे माँ संतोषी क्रोधित हो जाती है।
अगर एक बार माँ संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको सारी जिंदगी कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भूली है, लेकिन सावन महीने के शुक्रवार को अगर आप खट्टा खाते हैं तो उसको माता रानी के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों के बीच में लगाकर नहीं खाना चाहिए। भूलकर भी अमरूद के बीच में भरकर नमक नहीं खाना चाहिए। आपसे ना नमक फलों के ऊपर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय भी पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक नहीं डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी लगाकर दूध पीने से भयंकर शराब मिलता है। घर में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सीधे नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कूटू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा एवं लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसलिए लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर लोग बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए? यह गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नर्क में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके दोस्तों पहला सावन स्नान जरूर करे। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस पर गंगाजल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान ना करे, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव, क्योंकि सावन में भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसीलिए पति के उठने से पहले सावन में स्त्री को उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसे व्यक्ति सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में आप काले वस्त्र पहन कर ना जाएं और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो उस दिन आपके पूरे परिवार को ही लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में घर के मंदिर में माचिस के खाली डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको शराब दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, दाढ़ी, नाखून इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए, यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिवजी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती को माता और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसीलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होते हैं।
सावन में देवी देवता से जुड़ी हुई चीज उपहार के तौर पर किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सावन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें हमें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल नहीं भगवान ब्रह्मा का साथ दिया था। इससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया, इसीलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान शिव को टूटे हुए अक्षत अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के महीने में कटे हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेलपत्र पूरे साबित होना चाहिए, लेकिन आप 6 महीना पुराना बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा फटा न हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को आप 1 बूंद भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह इत्यादि के कार्यों में इसीलिए पीतल का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि सोमवार के दिन पीतल के कलश से ही शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही शुभ बताया गया है। स्टील व प्लास्टिक के बने बर्तनों का उपयोग न करें। शिवलिंग को जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। उस जल को लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हरि कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में है चीज खा लेने से आपको अमीर होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। चलिए जानते हैं। सावन में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा धतूरा प्रसाद के रूप में जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए बस टच कर ले। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा बरसेगी और सभी 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीजें आपको खाना है और आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कालों की काल है महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।